अरदास के आरंभ के विच एक ओंकार मंगलाचरण वजों है वाहिगुरु जी की फतेह। ये उस ब्रह्म का अकाल पुरख वाहिगुरु का प्रभु परमात्मा का जयकारा है। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह है। इतों अरदास की आरंभता ते पहला पैरा तेग बहादुर सिमरिया घर नौ दिन आवे धारे सब थाई होई सारे। इतों तक अरदास का पहला पैरा। दूजा पैरा दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दीदार का ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु। अरदास का दूजा पैरा। अरदास के तीजे पैरे की व्याख्या इत्थे तक दसां गुरु साहिबाना का नाम उस अकाल पुरख वाहिगुरु की सिफ सलाह ते 10 गुरु साहिबान के चरणों में अर्जोई अरदास। दसां ही पातशाहों की आत्मक जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरणों में अरदास बेनती जोड़नी आराधना की गई। इस तो बाद 5 प्यारे ते 4 साहिबजादे 40 नुक्ते हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया। इस पैरे दे विच ते इस तो जिहड़ा अगला पैरा है इन्हां दोवां पैरियां दे विच पूरा इतिहास परोया होया है। जिन्हां ने सिक्खी सिद्धांत नूं कायम रखण दे लई बंद बंद कटाए, खोपड़ियां लुहाइयां, चक्रियां ते चढ़े, उन्होंने याद किया गया है। उन्होंने अगे अर्जोई की गई है। 5 प्यारे कौन सन जिन्होंने अपने आप को सतगुरां दे अगे समर्पण किया? वो 5 प्यारे भाई साहब भाई दया सिंह जी, भाई साहब भाई धर्म सिंह जी, भाई हिम्मत सिंह जी, भाई साहब मोहकम सिंह जी ते भाई साहब भाई साहिब सिंह जी। ये 5 प्यारे सन जो आनंदपुर साहिब केसगढ़ साहिब विखे जो गुरु साहिब जी ने सन 1699 की वैसाखी से अमृत संचार वेले जदों अमृत की दात बख्शिश की सिंघां की जो चोण हुई सी। मैंने एक सीस चाहिए है, बहुते आप विस्तार में नहीं जाओगे। तो उस वेले एक एक करके 5 सिंह आए जिन्होंने सिक्खी सिद्धांत के पहरा देते हुए ते अपने आप को सब तो पहला गुरु को अर्पण किया। उन्होंने 5 प्यारियां याद किया गया है और गुरु साहिब जी ने इन्होंने 5 सिंघां गुरु का रुतबा दिता। जदों इन्हों अमृत पान कराया तो इन्हों के पासों गुरु साहिब जी ने आप अमृत की याचना की कि मैनू भी अमृत की दात बख्शिश करो। इन्होंने 5 सिंघां ने कहा सी सतगुरु जी आप जी कृपा करके दसो, आप जी कृपा करो, असी आप जी को अपना सीस भेंट किया है, आप जी सानू की अर्पण करोगे? तो साहिब जी ने बचन किए सन समा आउण ते मैं पूरा सर्वंस वार देंगा। ते 5 सिंघां की जिहड़ी चोण है वो गुरु नानक साहिब महाराज जी के समेतों है। गुरु नानक साहिब महाराज जी के नाल भी 5 सिंह सन। इतिहास में उन्हों का जिक्र आया किते ते गुरु अर्जन साहिब महाराज जी वेले भी 5 सिंघां का नाम आया। भाई गरीब चंद जी, भाई जेठा जी, भाई लंगा जी, भाई प्राणा जी ते भाई पैड़ा जी। गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के नाल जो गुरु साहिब जी दिल्ली आए ने चांदनी चौक से शहीद किया गया है। तो 3 सिंह गुरु साहिब के नाल शहीद हो गए हैं तो 2 सिंह होर नाल सन जिन्होंने गुरु साहिब जी ने वापस भेजा। उन्होंने सिंघां के भी नाम ने भाई मती दास जी, भाई सती दास जी, भाई पुजिता जी, भाई दयाला जी, भाई पूदा जी ते भाई जेठा जी। जो गुरु अर्जन जो गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर पातशाह महाराज चमकौर की गली में छड़ते हैं उस वेले की खालसा ने
गुरु साहब जी ने बेनती की, सतगुरु जी आप जी रहमत करो। तो उस वेले गुरु साहब जी ने जो भाई संगत सिंह जी को कलगी बख्शिश की गुरता गति उस वेले भी 5 सिंह सन चमकौर की गढ़ी के उन्हों का नाम भाई दया सिंह जी, भाई करम सिंह जी, भाई मान सिंह जी, भाई संगत सिंह जी, भाई सत सिंह जी। तो इस तरह गुरु नानक साहब जी को लेकर के 10वें पातशाह तक 5 प्यारे नाल रहे ने। वो 5 सिंह कौन सन? सेवा के नाम से जिहड़े सेवा करते सन, सिमरन करते सन, ते सेवा ते सिमरन नूं मुख रखदे उन्हां दी चोण की जाती सी। और 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर पातशाह महाराज जी ने जो खालसे की सिरजना की उस वेले 5 सिंघां की चोण हुई। भाई साहब भाई दया सिंह जी, भाई करम सिंह जी, भाई हिम्मत सिंह जी, भाई मोहकम सिंह जी, भाई साहिब सिंह जी, जिन्होंने अपने आप को गुरु को अर्पण किया। तो गुरु साहब जी ने इन्होंने गुरु की वडियाई बख्शिश की। इन्हों के पासों आप अमृत की याचना की है। इन्हों के कोलों अमृत छक के गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर पातशाह महाराज गोबिंद राय तो गुरु गोबिंद सिंह जी बने हैं। तो उन्होंने 5 सिंघां नूं याद किया गया अरदास दे विच। और कितनी वडियाई गुरु साहब जी ने साहिबजादियां तो पहला इन्हां 5 सिंघां नूं याद किया है। तो गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर पातशाह महाराज जी जो 4 साहिबजादे शहीद हो गए हैं, खबर मिली है चारे साहब शहीद हो गए हैं। जो 2 छोटे साहब ही सन वो भी शहीदी पा गए हैं। तो गुरु साहब जी के वचन 4 गुणे तो क्या हुआ जीवत कई हजार, कहते पूरा खालसा ही मेरा सपुत्र है। सो भाव जिन्हें भी गुरु नानक नाम लेगा गुरसिख गुरमुख प्यारे ने, ये सारा ही खालसा गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी के लाडले पुत्र हैं। मैं बेनती करूँगा जो विद्यार्थी बैठे हुए हैं ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो कृपा करके अपना अपना सर ढक लो जी। सिर ढकण तो भाव निमाणे के निताणे होके आप अरदास में जुड़ना है। जिन्हें जिन्होंने सिंघां ने अपना सिर नहीं ढकया हुआ है वो कृपा करके अपना सिर ढक लैन, अपना सिर ढक लैन। ते वाहिगुरू जी 5 प्यारे ते उन्हां 5 सिंघां नूं याद किया गया है। 5 प्यारियां 4 साहिबजादियां, 4 साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी ते बाबा फतेह सिंह जी। इन्हां 4 साहिबजादियां नूं याद किया गया है। ध्यान देना साहिबजादे ते होर भी सन। गुरु नानक साहिब महाराज जी के भी 2 साहिबजादे ने, बाबा श्री चंद जी ते बाबा लक्ष्मी दास जी। गुरु अंगद साहिब जी के भी 2 साहिबजादे ने, बाबा दातू जी, बाबा दासू जी। गुरु अमरदास जी के भी 2 साहिबजादे ने, बाबा मोहन जी ते बाबा मोहरी जी। तो इस तरह पर इन्हें 4 साहिबजादे नहीं क्यों याद किया गया, बाकी गुरु साहिबान के साहिबजादे की हाथ याद नहीं किया गया? क्योंकि निक्कियां जिंदा वड्डे साके। 2 साहिबजादे जिहड़े वड्डे ने बाबा जोरावर, बाबा जुझार सिंह जी ते बाबा फतेह सिंह जी, जो चमकौर साहिब की गढ़ी के विच, चमकौर साहिब की लड़ाई के विच शहीदी जिन्होंने प्राप्त की है, जिन्होंने गुरु साहब जी ने आप तैयार करके जंगे मैदान में भेजा सी। कितना बड़ा जिगरा कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का। पता सी लखां के हिसाब के नाल उत्थे फौज है, इन्होंने वापस नहीं आना ते उन्होंने तैयार करके भेजना। एक कितना बड़ा जिगरा सी सतगुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी का। ते 2 साहिबजादे उस चमकौर की जंग के शहीद हो गए हैं। अल्लाह यार का जोगी ने बड़ा सोना लिखा है, हिंद में एक ही तीर्थ है यात्रा के लिए, कटवाए बाप ने बेटे या खुदा के लिए। कहते हिंदुस्तान के विच एक ऐसा तीर्थ है चमकौर साहब, जिथे एक प्यो ने अपने पुत्रां अपने सामने शहीद करवाया।
ते दो छोटे साहिबजादे जिन्हों की उम्र 7 साल ते 9 साल है, फतेहगढ़ साहिब सरहद नीहां दे विच चिड़ के शहीद किया गया। जदों उन्होंने दरबार में बुलाया तो मैन दरवाजा बंद कर दिता गया। एक छोटी जी बारी से मोरी के राही उन्होंने अंदर दाखिल किया गया। उन्होंने भाव से भी जदों ये सिर झुका के अंदर आउणगे तो असीं रोला पा देना भी इन्होंने मुसलमान धर्म कबूल कर लिया है। पर गुरु के लाल उन्होंने पहले पैर अगे किया ते गजते फतेह बुलाई, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। उन्होंने क्या गया भी तुसीं उत्थे जाके सलाम करनी है, पर नहीं, गुरु के लाल उन्होंने अंदर जाकर के फतेह बुलाई। उन्होंने बहुत सारे लालच दिते गए भी तुसीं इस्लाम धर्म कबूल कर लो, जो मंगोगे वो तुहानूं प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। पर गुरु साहिब के लाल उस सिक्की को नहीं बोले। उन्होंने को पूछा गया कि तुहानूं छड़ दिता गया, फिर तुसीं की करोगे? कहने लगे विच जंगलों दे जावांगे, विच जंगलों दे जावांगे, सिखा जोड़ लियावांगे, शस्त्र इकट्ठे करांगे, घोड़ियां ऊपर चढ़ांगे, नाल तुहाडे लड़ांगे। असीं जंगलों में जाकर के फिर असीं सिंघां नूं इकट्ठा करना है, शस्त्र इकट्ठे करने ने, फिर तुहाडे नाल लड़ाई करनी। ते उत्थे सुच्चा नूं वर्गे होर कई खड़े ने, वो कहते हैं कि सपोले ने, इन्हों छड़ना ठीक नहीं। ते गुरु साहिब ने बहुत डरावे दिते गए, बहुत लालच दिते गए, पर गुरु के लाल सिक्खी सिद्धांत तो नहीं डोले, धर्म तो नहीं डोले। ते उन्होंने छोटे साहिबजादियां ने फतेहगढ़ साहिब अपने प्राण त्याग दिते। नीहां विच उन्हां बच्चों को चिड़िया गया, लेकिन वो बच्चे सिक्खी सिद्धांत तो नहीं डोले। ते उन्हां 4 साहिबजादियां नूं याद किया गया है कि यह खालसा जी वो भी गुरु के लाल सन, असीं भी गुरु के लाल हाँ। थोड़े लालच पिछे दौड़ जाते हैं। याद करो उन्हां साहिबजादियां नूं, गुरु के लाला नूं, 5 प्यारे अपने आप को गुरु नूं अर्पण किया। साडे लई साडी आज़ादी के लिए वो 5 प्यारे जंगे मैदान में लड़ करके शहीद हो गए हैं। गुरु साहिब जी ने गुरु की पदवी भी बख्शिश की है। वो 5 प्यारे उन्होंने याद किया गया है, 4 साहिबजादे उन्होंने याद किया गया है। इस तो अलावा 40 नुक्ते, उन्हें 40 नुक्ते कौन सन? गढ़ी के चारे पासे लखां की गिनती में फौज है, घेरा पाया हुआ है, ते उस घेरे के विच अन्न पानी राशन पानी सब कुछ बंद किया गया है। कितने दिन हो गए ने भुखे भाने रहते हुए। इतिहास गवाह है, कहते उस वेले घोड़ियां नूं वड़ के भी खादा है, घोड़े वड़ के खा गए, फिर भी भुख जब नहीं सारी गई तो भुखे त्याए सिंह उन्होंने कहा सत्ते पासा साढ़े को भुख नहीं सारी जाती, असीं हुण आप नूं छड्ड के जाना चाहुंदे। ते गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी ने कहा जे तुसीं जाना ही है तो आपकी वेदावा लिख के दे जाओ, उस दिन लिख के जाओ भी अज तो तुसीं साडे गुरु नहीं ते असीं तुहाडे सिख नहीं। कहते उन्होंने सिंघां ने एक चिट्ठी तैयार की, वेदावा पत्र वेदावा चिट्ठी, उसके लिख दिता भी सतगुरु जी अज तो असीं तुहाडे सिख नहीं, तुसीं साडे गुरु नहीं, छड्ड के आ जाओ। जदों घर आए तो जिहड़ियां मेरियां भैणां बीबियां दे घट लोड़ नहीं रहा, उन्होंने लाहनतां पाईयां कि तुसीं चूड़ियां पा करके घर बैठो, अज औखे समय दे विच गुरु नूं छड्ड के आ गए, असीं चले हां जंगे मैदान गुरु दे कोल। ते उन्होंने बड़ी शर्मिंदगी हुई ते माता भाग कौर जी की अगवाई हेठ वो 40 सिंह फिर गुरु साहिब नाल चल पए। अजे वाहिगुरू जी वाहिगुरू जी 40 मुक्ते जिहड़े मेदावा लिख के दे के आए सन,
अजे मुक्तसर साहिब पहुंचे सन ते खिदराने की ढाह से उन्होंने वेख्या भी जी जालम ने वो फौज भारी गिनती गुरु साहिब का पिछा करती हुई आ रही है। उत्थे दरख्तां ते उन्होंने अपनी अपनी चादरां सुट दित्तियां ते फौज ने वेख्या भी शायद इत्थे बहुत ही गिनती सिंह हैं ते उन्होंने 40 सिंहां ने मोर्चे संभाल लए। इन्ने चिर दे गुरु साहिब भी पहुंच गए हैं ते उच्चे टिब्बे ते गुरु साहिब जी बैठे ने ते बड़ी बहादुरी के नाल 40 सिंह उत्थे लड़े, लड़ करके उत्थे शहीदियां प्राप्त कर गए ते गुरु साहिब जी उत्थे जिहड़े सिंघां ने फतेह हासिल की ते गुरु साहिब उन्हां सिंघां कोल पहुंचे ते उन्होंने सतगुरु जी ने खिताब बख्शिश किए। ये मेरा 20,000 सिंह है, ये मेरा 10,000 सिंह है, ये मेरा 40,000 सिंह है। ते उस दिन गुरु साहिब जी ने उन्होंने सिंघां नूं खिताब बख्शिश किए। जदों भाई साहब भाई महा सिंह जी कोल पहुंचे ने ते उन्होंने अजे श्वास चल रहे सन। गुरु साहिब जी ने भाई महा सिंह का सीस अपने गोडे ते रखिया, पानी पिलाया, कहने लगे महा सिंह जी बहुत टुटे हैं तुहाडे तो जे कुछ मंगना चाहते हो तो मंग लवो। ये भाई महा सिंह जी ने बेनती की सतगुरु जी जे आप जी टुटे हो ते आप जी कृपा करके जो बेदावा सी असी लिख के लेके आए वो बेदावा फाड़ दो। गुरु साहिब जी ने क्या कुछ होर मंगना है? नहीं सतगुरु जी सम सिक्खी की दात कोशिश करो, सम अपने चरणों का प्यार बख्शो, जो बेदावा सी लिख के लेके आया उसको फाड़ दो, साढ़े को भुल हो गई। ते गुरु साहिब जी पता सी मेरे पुत्र वापस आउणगे, कमर कसे विचों फिर वो जो है पत्र गुरु साहिब जी ने कढ़िया बेदावा जी चिट्ठी सी ते उसमें कढ़िया ते भाई साहब भाई महा सिंह जी के सामने ते वो पत्र गुरु साहिब जी ने पढ़िया बेदावा चिट्ठी फाड़ दी ते उस दिन गुरु साहिब जी ने चिट्ठी कढ़ी। उन्होंने 40 सिंघां दे जात दे विच गुरुद्वारा मुक्तसर साहिब गुरुद्वारा सुशोभित है। हुण ध्यान देना बच्चिओ, वो जिहड़े सिंह सन गुरु साहिब जी को वापस गए ने, गुरु साहिब जी ने उन्होंने माफ किया ते बेदावा नूं फाड़िया। सतगुरु जी बड़े बख्शंद ने, पिछले अवगण बख्श लए प्रभ आगे मार्ग भावै। वो पिछले अवगणों नूं बख्श लैंदे ने ते अगे सानूं राह दसदे हन। भाई साहब भाई गुरदास जी के बड़े सोहने वचन ने, प्यारिया तू तुरन की कोशिश कर, गुरु साहिब जी तेन गल पकड़ी च पा लैणगे, डोलण नहीं देंगे। जिहड़े गुरमुख प्यारे जिहड़े बच्चे गुरु के राह ते तुरदे हन, ये सतगुरु जी आप उन्होंने अंग संग सहाई होते हैं, आप उन्होंने बख्शिशा करते हैं, आप रहमत करते हैं। ध्यान देना लखां की गिणती दे विच फौज है ते गुरु साहिब जी उत्थे सरसा नदी को पहुंचे ने, नदी ठाठा मारती पई है, अमृत वेले का समा होया है ते गुरु साहिब जी ने कहा कि दीवार सजाओ, आशा की वार का कीर्तन करना, रब के अगे अरदास करनी है। इन्ना औखा समा, करड़ा समा, पिछे फौज है जालिमां दी ते सिंघां ने बेनती की सतगुरु जी पता नहीं कदों तक दुश्मन को जान ते पहला आपां नदी पार कर लईए, नहीं पहला अकाल पुरख वाहिगुरू के अगे अरदास अर्जोई करनी है, प्योरिटी उस मालिक नूं देनी है। असी बाकी सारे कामां नूं प्योरिटी देंदे हां, पर ये कर लईए, ये करना है, ये करना है, सामने लिस्ट बना लेंदे हां, पर उसके विच किते अरदास जां जपजी साहिब दे पाठ दा मंत्र दा किते जिक्र नहीं। ठीक है, बाकी असी सारे काम करने ने, पर नाल सतगुरां दी पावन बाणी पढ़ करके अरदास भी करनी है, रब दे अगे अर्जोई भी करनी है। अज तो ये नियम बना लेना है अरदास का। अमृत वेले जो उठते हो उस वेले
मालिक के दर ते शुकराना करना है। वाहिगुरू जी तेरे भाने दे विच दिन दे 4 पैर सुख नाल बतीत होए ने, रहन आई है सुख नाल कमी। अमृत वेले अरदास करनी है, दिन चढ़िया है सतगुरु जी आप जी ने रहमत करनी है, सुख नाल बतीत हो गए, तेरे भाने विच बतीत हो गए। ते सोण वेले भी अरदास करनी है कि वाहिगुरू जी दिन के 4 पैर सुख नाल बतीत होए ने, आपने रहमत करनी। ते गुरु साहब बेअंत बख्शिशां वाले ने और बख्शिश करनगे। भाई साहब भाई गुरदास जी के बचन चरण सरनपुर एक पैंडा जाए, चल सतगुर कोट पैंडा आज्ञा हो लेते हैं। सो सतगुर के अगे हर रोज अरदास करनी। गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर पातशाह महाराज ने अरदास की। उस तो बाद में नदी तो पार होए ने, जिथे ਜਿਹੜੇ 2 साहिबजादे माता गुजरी जी पर उस उत्थे विछोड़ा पा गए ने, जिन्हों का इतिहास हमने आप जी सुनाया है। ते असीं अरदास नूं प्रायोरिटी देनी। इस अरदास दे विच 5 प्यारियां 4 साहिबजादियां नूं याद कीता ते 40 मुक्ते जिहड़ा विदावा लिख के दे के आए सी। गुरु साहब जी ने उस दिन विदावा पहाड़िया ते टुट्टी कढ़ी। ते जेकर साडे कोल भी अगर भुल हो जाती है, इत्थों सानूं सिक्ख्या मिलती है कि गुरु के दर ते आके अरदास करिए, वाहिगुरू जी आप सी टुट्टी कढ़ण वाले हो। 40 मुक्तियां नूं आप जी आप विदावा पढ़ के उन्होंने अपने चरणों का प्यार बख्शिश किया, उन्होंने बख्शिशां कीतियां साडे ते भी रहमत करो। ते वाहिगुरू जी बड़े पसंद ने। अरदास के विच फिर उन्होंने 40 मुक्तियां नूं याद किया गया है। हठियां जिन्होंने हठ कीते, हठियां जिन्होंने हठ कीते, जेलों में रहे ने, भुखे पाने पर सिੱਖੀ सिद्धांत नहीं छड्डिया। वो हठी जिन्होंने सिमरन किया है, अपना नियम नहीं तोड़िया, भावें समा औखा सी या चंगा सी, पर हर हालत में हर समय उस अकाल पुरख वाहिगुरू की बंदगी में जुड़े रहे। जपियां जिन्होंने जप किए, तपियां जंगलों के विच रहे ने, पहाड़ों च लुक के रहे ने, बड़ा औखा समा चलिया, लेकिन सिੱਖੀ सिद्धांत तो नहीं मुड़े। उन्होंने जपियां को याद किया गया है, जिन्हों नाम जपिया। जिहड़े गुरमुख प्यारे अज भी नाम जपते हैं, जिन्होंने बंदगी की, कितना सानू कौन याद करे, जिन्होंने नाम जपिया उन्होंने लिए हर रोज अरदास की जाती है। वंड छकिया जिन्होंने वंड के छकिया, जिन्होंने वंड के छकिया, तो उन्होंने भी याद किया गया है। वाहिगुरू जी आप जी ने बड़ी रहमत की, कृपा की है। लंगर चले ने, उन्होंने जिथे हठियां जपियां तपियां याद किया गया है, तो उत्थे वंड छकिया। इतिहास के विच एक सागा आउंदा है, फर्सियत के हुक्म के नाल 4 सिंघां नूं कैद किया गया। जिसदे विच एक छोटा जिहा बच्चा है, जिसदे विच एक जवान, जिसदे विच एक अधखड़दा है, जिसदे विच एक बुजुर्ग। वो वेखना चाहता भी किवें वंड के सकते हैं। कहते इन्हां दी बड़ी बड़ी मिसाल है, वंड के सकते हैं। कहते मैं वेखदा किवें वंड के सकते हैं। उन्होंने 4 को कैद किया गया, ते कैद करके 4 दिन लगातार भुखे भाने रखा गया, एक घुट पानी भी नहीं दिता। 4 दिन हो गए ने भुखे ने, ते 4 दिन बाद उन्होंने अगे केवल 2 प्रसादे रखे गए। उन्होंने प्रसादियां किसी ने हाथ नहीं लाया। बाद बुजुर्ग ने वो जो 2 प्रसादे बच्चे को दे दिते, कहते बेटा तेरे को भुख नहीं सारी जारी होनी है, तू सब तो छोटा है, तो ये 2 प्रसादे तू छक ले। तो उस बच्चे ने क्या नहीं, मैं तो अजे बच्चा, मेरी ज़्यादा लोड़ नहीं, ये जवान ने, ये लड़ सकते हैं, ये मुकाबला कर सकते हैं, टाकरा कर सकते हैं, इन्होंने प्रसादियां की इन्होंने ज़्यादा लोड़ है। तो वो 2 प्रसादे उस बच्चे ने जवान के अगे कर दिए। तो उस जवान ने की किया, जिदा अधखड़ से ना बुजुर्ग से ना जवान, वो 2 प्रसादे उन्होंने अगे करते कि मैं तो फिर भी भुख सार सकता, तो तुम्हें बड़ी मुश्किल हो रही होनी है, 2 प्रसाद तुम छको। कहते वो 2 प्रसादे फिर उन्होंने उस बुजुर्ग के अगे कर दिते कि तुम बुजुर्ग तुम्हारा शरीर कमजोर है, आप ना प्रसाद छक लो। पर फिर आखिर दे विच वो 2 प्रसादे 4 सिंह
पर सिर हैरान रह गया कि इन्नी औखी घड़ी के विच भुखे पाने रहे ने ते बिल्कुल फिर भी वंड के खाता जिन्होंने वंड के छकिया जिन्होंने गुरु घर दे विच इस अरदास दे विच याद किया गया वंड छकिया देग चलाई जिन्होंने देगा चलाइया लंगर चलाए ने देग चलाई तेग वाही तेग की जौहर विखाए ने जंगी मैदान के विच जिन्होंने लड़ाइयां कीतियां कुर्बानियां दित्तियां ने देख के अडिठ किया किसी का धन पिया है सोना पिया है तो खालसे के मन में कभी लालच नहीं आया खालसा कभी दूजिया के अवगुण नहीं चितारता अडिठ तो भाव दूजिया के अवगुण नहीं वेखता सिर्फ गुणों को वेखता अवगुण नहीं चितारता कहते वो गुरमुख प्यारे जिन्होंने देख के अडिठ किया तिना प्यारिया सचियारिया की उन्होंने जोड़े प्यारे ने जोड़े सचियारे ने सच के नाल जुड़े हुए ने रोम रोम में सच वसिया है कन्ना तो भी सच सुनते हैं अखां राही भी सच वेखते हैं जुबान तो भी सच बोलते हैं ते उन्हां सचियारियां नूं याद किया गया कि तिन्हां दी कमाई का ये जिहड़े गुरमुख प्यारे ने जिन्होंने सच्ची सुच्ची कमाई की ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरू तिन्हां दी कमाई का ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरू हम ध्यान करना इतने खालसा जी लिखा है इन्होंने दो पहरिया इस तो जो अगला पहरा जिन्हें सिंगा सुनिया ने धर्म है किसी कहते इस पहरे के जिसकी आप व्याख्या की है इस पहरे या दोवां पहरिया से लिखा है खालसा जी बोलो जी वाहिगुरू क्योंकि वो खालसे सन पूरे सचियार खालसे सन जिन्होंने औखे समय के बंद बंद जिन्होंने कट्टे गए जिन्होंने खोपियां उतारियां गई जिन्हें देगा चलाइया देगा वाहियां तो जानो याद कौन करेगा सब खालसा नानक नाम ने बार सिख कोई होर नहीं इतने विशेष तौर पर खालसा भी लिखा है दूसरा जो अरदासिया सिंह अरदास कर रहा है तो अरदास तो बाद साडा जिहड़ा ध्यान है कि इधर उधर ना भटक जाए कि आप जी इतने सिंगा शहीदा याद कर रहे हो अरदास के जुड़े हुए हो तो अपनी लिव उस अकाल गुरु पुरख वाहिगुरू के अगे जोड़ के रखनी है तो प्यार नाल बोलना है वाहिगुरू ताकि साड़ी लिव जुड़ी हो अगला जो पहरा है जो दो पहरे इकट्ठे ही हैं विद्वाना ने इन्होंने दोवां पहरों को इकट्ठा ही विचार किए कि एको रूप के ने अगला पहरा जिन्हां सिंगा सिंगणियां ने धर्म है शीश दिते जिहड़े सिंह ते सिंगणियां हुण सिंगणियां भी घट नहीं जिन्हां सिंघां ने बाबा बंदा सिंह बहादुर उन्होंने सामने उन्होंने पुत्र दा जिउंदे पुत्र का कलेजा कट के मूँह में तुनिया गया पहला डरावा दिता तुसीं इस सिक्खी नूं छड़ दिओ तुहानूं माफ किया जाएगा पर नहीं वो सिक्खी तो नहीं डोले उन्होंने सामने उन्होंने पुत्र का कलेजा कटिया गया सिक्खी सिद्धांत तो नहीं डोले सोच के देखिए की हालत हुई हो गई ते वो कलेजा उन्होंने मूँह से तुनिया गया ते किन्नियां दे नाल किन्ने ऐसे सिंह ने जिन्हां ते जुल्म ढाए गए पर मेरिया भैणां वो भी किते घट नहीं वो भी किते घट नहीं बंद बंद कट्टे गए ने जो बंद बंद कट्टण का नाम आउंदा है साडा ध्यान सब भाई साहब भाई मनी सिंह कोल चला जाता पर किन्ने ऐसे सिंह ने जिन्हां दे बंद बंद कट्टे गए जिन्हां दा असीं नाम नहीं जानते जे इत्थे नाम लिखते कि लिस्ट बहुत लंबी हो जानी सी किन्नियां भैणां जिन्हां ने सवा सवा मन पीसे पीसे अपने बच्चों के टोटे टोटे करा के गलियां च हाथ पवाए उन्हां भैणां दे अगे बच्चों नूं नेज़ियां ते टंगिया गया किन्ने ऐसी भैणां ने बीबियां ने जेकर लिस्ट तैयार करिए तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाती है बहुत लंबी लिस्ट हो जाती है पर वो सिक्खी सिद्धांत तो नहीं डोली उन्होंने अरदास भी याद किया गया है जिन्हां सिंघां
सिक्खी सिद्धांत के लिए कुर्बानी दी, जिन्होंने सिंगड़िया ने, जिन्हें भी सिंगड़िया ने सिक्खी सिद्धांत के लिए कुर्बानी दी, धर्म हेत शीश दिते, धर्म के लिए अपना शीश अर्पण कर दिता, बंद बंद कटाए गए। उन्होंने जो बंद बंद कटे गए, कले भाई साहब भाई मनी सिंह जी नहीं, खोपरी उतारने वाले कले भाई साहब भाई तारू सिंह जी नहीं, सिर्फ कले भाई साहब तारू सिंह की खोपरी नहीं उतारी गई, किन्ने आगे उतारी गई है। जेकर नाम लिखिए तो लिस्ट पता नहीं कितनी की लंबी, कितने की पेजा की हो जाए। इतिहास बहुत लंबा, बहुत डूंगा है। असी बहुत बड़े विरसे के मालिक हाँ, पर वेखो वो डोले नहीं, कदे डोले नहीं। सामने इतों चिड़न मिलती है कि जेकर वो सिक्खी सिद्धांत तो नहीं डोले तो असी भी अरदास करिए वाहिगुरु जी, ये हिम्मत हौसला आपकी सानू भी बख्शिश करना है। जिन्होंने सिंगड़िया ने धर्म हेत शीश दिते, बंद बंद कटाए, जिन्होंने बंद बंद कटे गए, खोपड़ियां लुहाइया, जिन्होंने खोपड़ियां उतारिया गई, चरखियां ते चढ़े। और चरखियां ते भाई मनी सिंह या भाई सहवाग सिंह, पता नहीं किन्ने सिंह चरखियां ते चढ़े, आरिया नाल चीरे गए। सारा ध्यान सिर्फ पति भाई साहब भाई मती दासी बन जाता है। बहुत पता नहीं कितने ऐसे जिन्होंने अरदास की जिन्होंने याद किया गया है, आरिया नाल चिराए गए गुरुद्वारियां की सेवा लई, जिन्हें भी गुरुद्वारे ने उन्होंने सेवा के लिए कुर्बानियां कीतियां, जिन्होंने कुर्बानी दी, धर्म नहीं हारिया, कदे धर्म तो डोले नहीं, सिक्खी केसा सुहासा नाल निभाई। जिन्होंने सिक्खी सिद्धांत केसा के नाल उन्हें विशेष तौर पर केस लिखा है, वो भी कभी समा सिक्खी स्वरूप को कायम रखा। पर अज असी केसा की संभाल करते हैं, अंदर झाती मारनी पड़ेगी, अंदर देखना पड़ेगा कि साढ़े अंदर कितनी सिक्खी है। जे नहीं तो गुरु अगे अरदास करिए, क्योंकि सतगुरु जी बड़े बख्शद ने, तो जाके सिक्खी की जाचना करिए। तो जिन्होंने कुर्बानी दी, जिन्होंने सिक्खी केसा सुहासा नाल निभाई, जिन्होंने सिक्खी केसा तो सुहासा नाल निभाई, आखिरी श्वास तक जिहड़े सिक्खी सिद्धांत को नहीं टोले, जिन्होंने कमाई का, जिन्होंने कमाई की, जिन्होंने कमाई का ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु, हे खालसा जी उन्होंने ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु। और इन दोनों पैरियां फिर दोबारा एक बारी बड़े ही प्यार सहित पढ़ लीए। आपने बड़े प्यार के नाल श्रवण करना है तो अरदास को याद भी करना है। पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां, चालियां मुक्तियां, हठियां जपियां तपियां, जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया, देख चलाई देख वाही, देख के अंठ कीता, तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई का ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। जिन्हां सिंघा सिंघियां ने धर्म हेत शीश दिते, बंद बंद कटाए, खोपड़ियां लुहाइयां, चरखियां ते चढ़े, आरियां नाल चिराए गए, गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया, सिक्खी केसा सुहासा नाल निभाई, तिन्हां दी कमाई का ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। इस तो अगले पहले की व्याख्या और कर लेंगे ने अदसमा है। प्रथमे सर्वत खालसा जी की अरदास है जी। सर्वत खालसा जी को क्षमा करना, पंजा तख्तां सर्वत गुरुद्वारियां का ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु। इत्थे तक अरदास संपूर्ण अरदास है। इस तो अगे फिर खालसे की मन शुरू हो जाती है। प्रथमे सर्वत खालसा जी की अरदास है जी।
ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 के ताल। इस पैरे तो अगे खालसे की मंग खालसे की अरदास है जी मंगा ने वो फिर आरंभ हो जांदियां ने ते वो व्याख्या अपना कल की क्लास में करांगे। अज इत्थे तक जी अरदास है पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरू। इत्थे तक ही विचार करनी है। पंज तखत तखत किसनों आखदे ने ध्यान देना बच्चों। तखत तो भाव की है राज सिंहासन। तखत तो भाव है राज सिंहासन। ते साडे कोल राज सिंहासन है पंज तखत ने। वो पंज तखत हैं श्री अकाल तखत साहिब अमृतसर पंजाब जिसनों सुप्रीम कोर्ट करके मनिया गया है। साडा सुप्रीम कोर्ट है अकाल तखत साहिब जिथों मते पास होंगे ने गुरमते होंगे ने। उस तो बाद दूजा तखत है श्री हरमंदर साहिब पटना साहिब बिहार। तीजा तखत श्री केसगढ़ साहिब आनंदपुर साहिब पंजाब। चौथा श्री हजूर साहिब नादेड़ महाराष्ट्र। ते पंजवा तखत है श्री दमदमा साहिब साबो की तलवंडी पंजाब। इसमें अबचल नगरी भी किया जाता है। साबो की तलवंडी पंजाब। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी तो बाद ये पंजवें तखत की खोज है वो खालसे ने की है। ये पंज तखत ने ते इथों तखत तो भाव जो तखत के गुरमते होंगे ने फैसले होंगे ने। पंजा तख्तां नूं अरदास विच याद किया गया है कि जिथे जिथे गुरुद्वारे साहिब हैं जिथे जिथे गुरु नानक नाम लेवा गुरमुख गुरसिख प्यारे बैठे हुए हैं गुरुद्वारे साहिब स्थापित ने ते उन्हां सारे गुरुद्वारियां नूं याद किया गया है। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां का ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरू। जिन्ने भी गुरुद्वारे साहिब ने इस तो पहला जो पंज तखत जिसके बारे आपकी विचार श्रवण कर रहे हो तखत तो भाव है राज सिंहासन। ते इन्हां राज सिंहासन जो राजे होंदे सन उत्थे की होंदा सी उत्थे जो राजे सन कोई फैसला बारे सुनाना है राज दरबार के विच सजा देनी है। ते इत्थे भी राज जिहड़ा साडा राजसी तखत है जिहड़ा साडा सुप्रीम कोर्ट है वह है अकाल तखत साहिब जिथों गुरमते होंदे ने इत्थे फैसले होंदे ने। ते उन्हां पंजां तख्तां नूं अरदास दे विच याद किया गया है। सरबत गुरुद्वारियां नूं याद किया गया जिथे जिथे गुरुद्वारे ने। जदों असीं गुरुद्वारे साहिब नूं वेखदे हां ते साडे मन दे विच उसे वेले वाहिगुरू लफ्ज़ आ जाता है। असीं बड़ी श्रद्धा दे नाल उस सतगुरां नूं सीस झुकाउंदे हां नमस्कार करते हैं बेटौत करते हैं वाहिगुरू के अगे जोदरी करते हैं। तो उन्होंने याद किया गया है कि हे सरबत खालसा जी बड़े ही ध्यान नाल प्यार के सहित उच्चारण करो वाहिगुरू। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां का ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरू। सो इत्थे तक आपां जिहड़ी व्याख्या की है 15 मिनट रह गए हैं। हुक्म होया सी कल बच्चों वालों कि सानू घट्टो घट्ट 10 मिनट जरूर दिते जान सवाल जवाब वास्ते। एक दो बेनतियां जिहड़ी सन वो कल बच्चों के फोन आए ने कि सानू सिलेबस दिता जाओ जिहड़ी PDF भेजा है किताब बहुत वड्डी है तो असीं कोशिश करांगे छोटे छोटे नोट्स तैयार करके आप जी आसानी सेंड कर देंगे। दूसरी गल दूसरे जो क्वेश्चन आए सन बच्चों के सवाल जवाब किस तरह के आएंगे तो सानू प्रश्नोत्तरी की किताब दी जाए। सो बच्चों ध्यान देना जो आपकी सरवण कर रहे हो अरदास के विच जो कुछ क्लास में पढ़ाया जा रहा है इसके विचों ही सवाल जवाब आएंगे। कोई बाहरों असीं सवाल जवाब नहीं लेने। सो आप जी ने क्लासां नूं बड़े ध्यान नाल
ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ, जी अरदास के मीनिंग जो कराए जा रहे हैं कि उसको आपने बड़ी प्यार से उच्चारण करना है, प्यार से सरवण करना है। तो इसके विचों ही सवाल जवाब हैं, कोई बखरे नहीं। दूसरी बच्चों ने कहा जी सामने जी क्लास की ऑडियो तो वीडियो जी रिकॉर्डिंग है वो सेंड कर दो। सो ये ऑडियो वीडियो बहुत लंबी है, एक व्हाट्सएप से भेजनी पॉसिबल नहीं। सो जिन्होंने जी रिकॉर्डिंग चाहिए है कल की तो अज की, वो अपना अपना ईमेल ID भेज दें तो असी उन्होंने मेल कर देंगे। फिर बच्चे ध्यान देना, जिन्होंने रिकॉर्डिंग चाहिए है तो आपकी मेल ID अपनी साम सेंड कर देना कि उस मेल से आप जी क्लासा की रिकॉर्डिंग भेज दी जाएगी। तो एक सवाल से बच्चों के तो बच्चों ध्यान देना, अरदास का जो टॉपिक क्यों चुनिया गया है, क्योंकि असी हर रोज़ अरदास करते हैं किसी ना किसी रूप के किसी शुकराने के रूप के। कई बार कोई परेशानी कोई औखा समा आ जाता है, उस वेले भी फिर असी अरदास करते हैं। अरदास साडे जीवन का एक अहम हिस्सा है। इसे अरदास के सदका असी संसार में आए हैं। उस अकाल पुरख वाहिगुरू ने सानू ये जीवन बख्शिश किया है। सानू ये जो जीवन है 84 लाख दुनिया भोगण तो बाद प्राप्त होया है। भाई प्राप्त मानक दे होइया गोबिंद मिलन की यह तेरी बरिया। कहते हे भाई ये तेरे प्रभु परमात्मा के मिलन की बारी है। ते उस रब के अगे अरदास क्यों करनी है, कल की क्लास में भी आपको दसिया सी, क्योंकि उस मालिक ने साढ़े ते कितनियां रहमतां कीतियां ने, इन्ना सोहना परिवार, सोहने आप जी के माँ प्यो उस मालिक ने बख्शिश कीते। आप जी सोहनी तालीम उस मालिक दे रहा है, ते खाण वास्ते पीण वास्ते उसने सारा इंतजाम किया है। तो उसके अगे असीं हर रोज़ अरदास करते हैं कि जो अरदास भी जुड़ते हैं तो साडा मन भी डोलता नहीं, चढ़ती कला च रहिंदा है। जिहड़े विकार ने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये फिर हावी नहीं होते। अरदास में जो जुड़ते हैं तो साडा मन तकड़ा हो जाता है, कभी विकारां वाल नहीं भजदा। बच्चों ध्यान देना, जिहड़े विषय विकार ने विष आखदे ने जहर नूं, विष आखदे ने जहर नूं। कि जेकर कोई बंदा थोड़ा जिहा जहर खा लवे तो उसकी उसी वेले डेथ हो जाती है, सतनाम वाहिगुरू हो जाता है। तो इसे करके गुरु साहब जी ने पूरी गुरबाणी के बार बार क्या है फिर विकारां नूं काबू में रखना है। ये काबू किवें आउणगे? अरदास दे नाल, नाम सिमरन दे नाल। इस करके असीं अरदास करनी है ताकि जिहड़े विकार ने साडे ते हावी ना हो जाण। इन्हां विकारां तो बचण दा इक्को एक तरीका है, वो है अरदास कि हे वाहिगुरू जी आपने रहमत करनी, नाम की दात बसनी, ताकि साडे जिहड़े विकार ने जिहड़े लोग फसे हुए ने कि असीं ना फस जाइए। एक शेर मैंने याद आ रहा है बच्चों, मैं तुहानूं सुना दवां। किसी विद्वान ने लिखा है पर इत्थे टुकड़ा है, विषय जगत के भोगियां उपजे मोह जंजाल। जो मनुख विषय नाल जुड़ता है, किसी विकार नाल जुड़ता है, सपोज करो अगर उसको शराब पीने की आदत पै गई तो उसके नाल उसको मोह हो जाता है। जो किसी को पूछे भी तू पहले भी तो शराब पींदा सी, नहीं यार दोस्तों ने कहने ते पीनी शुरू की सी, अजे भी यार दोस्त आख रहा है, जिहड़ा विकार नाल जुड़ के चले गए। विषय जगत के भोगियां उपजे मोह जंजाल, इसको उपजे कामना, इसको क्रोध चंडाल। फिर उसकी मन में इच्छा आती है, इच्छा पूरी नहीं होती फिर गुस्सा आता है। किन्ने ऐसे बच्चे ने नशे के लिए अपने माँ प्यो के मुंह के चपेटा मारते हैं। किन्ने ऐसे बच्चे ने क्योंकि उन्हें क्रोध आता है, गुस्सा आता है, इसको क्रोध चंडाल, क्रोध जो मूर्खता, फिर बंदे को मूर्खता साड़ी आ जाती है। इसको जो मूर्खता मूरों जात गवाए, याद जो उठ जाती, बुद्ध भ्रष्ट हो जाए, बुद्धि होवे नाश जद डिग पए इंसान, इसलिए मित्रा जान ले विषय दुखां दी खान। जिन्ने भी विकार ने ये दुखां दे घर ने, इन्हां तो बचना किवें? अरदास दे नाल। इस करके अरदास का जो टॉपिक रखा है ताकि बच्चों को अरदास के नाल जोड़िया जा सके। मेरा मकसद है कि असी अरदास नाल दिलों जुड़ सकीए। तो
ਤੇ ਹਰ ਕਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਦੁੱਖ ਲਈ, ਸੁੱਖ ਲਈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਕੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਚਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹਨ, ਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।